सिकंदर रजा, किस किस को पता है सिकंदर रजा का? आज इसके ऊपर चढ़ के मैं नाचूंगा। उस सिकंदर रजा जो सारी जिंदगी पीएसएल में ठुडे खाता रहा है। मुझे लगा तो फिर अपने अब्बू को देख लिया मयंक यादव को, भाई इसे कहते हैं पेस, इसे कहते हैं लाइन लेंथ प्लस पेस इज इक्वल टू घंटों को जोड़ते ना किसी भी टीम का पकड़ के, भाई इसे कहते हैं बॉलिंग। खतरनाक नॉक मारा है वैभव सूर्यवंशी ने, यहाँ पर डिजर्व करते थे अपनी 100। यार इसकी बैटिंग देखो भाई, मैं तो बोलूंगा आईसीसी को कि भाई इसको चेक कराओ, इसको चेक कराओ, ये कोई एआई चिप वगैरह है इसके अंदर। क्योंकि भाई बंदा पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी बॉल पे चौका। एक लड़के ने पूरा मैच बना दिया, अनबिलीवेबल। वो क्या कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। पहली दफा मैंने देखा कि कंसिस्टेंटली 150 प्लस से बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे खुशी होगी कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़। जिस तरह खेला है और जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्रेडिट जाना चाहिए। तो उसका जो सी एग्रेशन थी वो वही थी, इस तरह की उसने बैटिंग की है, जिस तरह का वो स्ट्रोक प्लेज है, लेकिन बहुत इफेक्टिव वे। मयंक यादव की बात करें, 150 टच करता है, 155 भी ये बंदा टच करता है। और मयंक यादव सर 4 ओवर में उसको जब सिर्फ 17-18 रन लगे हैं। उसके बाद अगर आप अशोक की बात करें, अगर जो है वो आप अशोक की बात करें तो उसकी भी ठीक ठाक पेस है, वो भी 145 कर रहा था। कहां से आ गया भाई ये दिल्ली का लौंडा मयंक यादव? ये तो दिल्ली सुपर एक्सप्रेस निकल रहा है, सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं है तो सुपर एक्सप्रेस निकल रहा है। क्या बॉलिंग! चलिए 4 बॉलों पे क्या आपने बदतमीजी धमा चौकड़ी में चाहिए जनाब, चौका चौका। ऑन दी नेक्स्ट ओवर दोबारा वो 3 रन देगा, क्योंकि मेरा सही ना होता तो मार खा लेता, मेरा टेपिया होता तो वो 2 बालों में भाई 25 खा जाता और भजवा जाता और अंदर चलवा जाता। क्योंकि हम कहते हैं कि टेपिया से बड़ा बॉलर इस टाइम दुनिया में है ही नहीं है। तो भाई टेपिए को ना इसकी तरह बॉलिंग दिखाना। ये मयंक यादव ने जिस लाइन लेंथ के साथ आज बॉल डाली उतनी भारी है गामी, लेकिन बहुत बड़े बड़े छक्के मारता है। पाकिस्तान का कोई प्लेयर ऐसा क्यों नहीं है? में आएंगे तो फिर है ना, देखे इस लड़के को अच्छी चीज ये है, जूनियर्स के सारे टूर मिल रहे हैं। अभी वो रणजी ट्रॉफी भी खेला, सारी वो जो एक है ना बेसिक्स वो उस तरह खिला रहे हैं। चौका और छक्का। यार एक तरफ एक 15 साल का बच्चा है जो कि T20 क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहा है, और एक तरफ हमारे बाबे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। इसके नाम में इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी, वैसे नाम इतना भारी है। उसी तरह इसकी नहीं भाई, ये नौजवानों की लीग है। ये कौन है मयंक यादव? हालांकि ये बॉलर है, ये बर्बाद कर रहा है। मेरे ख्याल पूरी दुनिया की नजरें अब इस बच्चे पे होंगी, जिस तरह एक टाइम पे उमरान मलिक पे हुई थी ना कि आया 155 प्लस, आज भी 157 से बढ़िया बॉल करे देखने को मिलता। इस आईपीएल की दरियाफ्त वेस्ट दिल्ली एक्सप्रेस। मेरे ख्याल पूरी दुनिया की नजरें अब इस बच्चे पे होंगी, जिस तरह एक टाइम पे उमरान मलिक पे हुई थी ना कि आया 155 प्लस, आज भी 157 से बढ़िया बॉल करे। एक्शन थोड़ा टिपिकल है और ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तो पक्का है, ये साइन कर दिया मैंने। वर्ल्ड कप में आया इंडियन टीम लेती है या नहीं लेती है ये देखना पड़ेगा। बॉलर्स है तो लेना चाहिए दम वाला बॉलर। बड़ी जबरदस्त कमाल की जो है बोलिंग भाईजान जो है वो इंडिया ने यहां करके दिखाई है। पहले T20 में 2026 का ये T20 का जिम्बाब्वे का इंडिया का टूर है, जिसमें मयंक यादव और मैं इस यकीन माने मैं इस बॉलर को देखने के लिए बड़ा ही बेताब था और मैं ख्वाहिश कर रहा था कि मैं इस बॉलर को देखूं, क्योंकि इस बॉलर को मैंने आईपीएल में पाजी देखा था और आईपीएल में इस बॉलर ने क्या तबाही वाली जो है वो आप कह लें क्या तबाही वाली बॉलिंग की थी। और तब भी मैंने बोला था सर ये जो है वो इंडिया का फ्यूचर है, मयंक यादव जो है वो पाजी इंडिया का फ्यूचर है। और जिस तरह जो है वो आप कह ले, अभी तो यश ठाकुर भी पीछे है और आज मैं अशोक से बड़ा जो है वो इंप्रेस हुआ हूं। अशोक साहब ने जो बॉल डाली है, डेब्यू में विकेट नहीं मिल सकी, थोड़े निराश होंगे जिस तरह जो है वो बॉल डाली गई है इंडिया की जानब से, और ये एक अच्छा फैसला था। लेकिन जो मैं चाह रहा था कि इंडिया की अगर पहले बैटिंग आती तो पूरे 20 ओवरों में हमें को 220-230 दिन करने के लिए। तमाम फास्ट बॉलर जो तमाम लीग्स में ये फास्टेस्ट बॉलर है, 157 kph का ये इस टाइम करंटली फास्टेस्ट बॉलर है। लाइन भी कमाल है इस बच्चे की, बॉलिंग भी कमाल है इसकी, और भाई ये एक सेंसेशन बन चुका है, थ्रिलिंग बन चुका है मयंक यादव। ये बच्चा जो है हमारा दिल्ली एक्सप्रेस यादव, ये तो टू गुड है। क्या पेस है भाई बंदे की, बैटर्स की टांगे कांप रही होती है जब मयंक यादव प्लस स्टार्ट लेता है बॉलिंग। तो फिर अपने अब्बू को देख लिया मयंक यादव को, भाई इसे कहते हैं पेस, इसे कहते हैं लाइन लेंथ प्लस पेस इज इक्वल टू घंटों को जोड़ते ना किसी भी टीम का पकड़ के, भाई इसे कहते हैं बॉलिंग। और इसको कहते हैं प्रॉपर लाइन और लेंथ वाली बॉलिंग। बात हो रही है पाकिस्तान में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मयंक यादव की। इस टाइम पाकिस्तान में मयंक यादव की हाइप चल गई है कि भाई ये टेपिया, जिसको हम हारिस रऊफ टेपिया कहते हैं,
इस फुद्दड़ से 100 गुना बेहतर बॉलर है वो मयांक यादव। ये लड़का आईपीएल में दिखा था, इस लड़के ने तबाही मचा दी थी और मैंने बात की थी इसी स्टूडियो में, इसी जगह खड़े होकर बात की थी कि इस लड़के को मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना चाहता हूं, क्योंकि बड़े बॉलर होते हैं जो डोमेस्टिक में, लीग्स में, आईपीएल में बड़ी बॉलिंग करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर वो ठुस हो जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का वो प्रेशर नहीं ले पाते। लेकिन जिस तरह आज मयांक यादव ने बॉलिंग की है तो पकड़ के बजा दिया, विकेट निकाल लिया उसकी पकड़ के। आपको मैं बताता हूं पहले ओवर में तो भाई उसने रन दिए ही नहीं है, पहला ओवर उसका क्या मेडन। आप अंदाजा लगा लो कि यार, यकीन कर लें इस टाइम मयांक यादव के जितनी पेस और उसकी लाइन लेंथ है ना, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर निकाल के दो मुझे, टेपिया निकाल के दोगे। उस यद्दड़ की लाइन और लेंथ कभी देखी है? उस यद्दड़ की लाइन और लेंथ आप देख लेना, जिस तरह की वो लाइन और लेंथ के बॉलिंग करता है, मैं कहता हूं लानत है इस तरह के बॉलर के ऊपर। वो लाइन और लेंथ उसकी देख लो यार, आप मयांक यादव की लाइन और लेंथ देखो, जिस तरह जिस लाइन और लेंथ से वो बॉलिंग करता है। लाइक पहला ओवर तो उसने मिडन किया, दूसरे ओवर में उसने विकेट निकाली है। और भाई पाकिस्तान में इस टाइम मयांक यादव की हाइप क्रिएट हो चुकी है कि कौन लड़का है ये मयांक यादव, कहां से आया ये मयांक यादव। बेसिकली पाकिस्तानियों के माइंड में बड़ी एक चीज थी कि यार फास्ट बॉलर तो पाकिस्तान से निकलते हैं, फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री तो पाकिस्तान से निकलती है बेटा, अब इंडिया से निकलती है। वो हर्षित राणा देख लो, वो भी जबरदस्त बॉलिंग करता है, आप उसको देख लो, जो है वो मयांक यादव को देख लो आप। भाई अभी तो इनके और बड़े बॉलर हैं जिनको ये खिलाते नहीं है, अभी तो इनके और बड़े बॉलर हैं जिनको ये खिलाते नहीं है। अभी एक वो उमरान मलिक भी आया था, उसकी थोड़ी लाइन लेंथ का मसला था, लेकिन ये मयांक यादव की लाइन और लेंथ और प्रॉपर बंदा है। कोई भी बंदा क्रिकेट खेलने वाला, कोई लेजेंड फास्ट बॉलर ले आओ, वो मयांक के इस बॉलिंग फिगर के ऊपर उठ के तालियां बजाएगा कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। किसी भी एक बॉल में भी नहीं लगा कि यार लड़के का रिदम टूट रहा है या लड़का एक पेस के साथ बॉलिंग डाल रहा है तो भाई उसकी बॉल नहीं जा रही, प्रॉपर लाइन और लेंथ की बॉल कर रहा था। T20 क्रिकेट में आपको एक ओवर लग जाता है, लेकिन आप ये देख लो एक ओवर लगने के बावजूद भी उसकी जो इकोनॉमी है वो अंडर 6 है। इस पे आप गौर करें, इस चीज पे आप गौर करें। ओवर लग गया एक 14 कितना लगा, 10 14 15 का एक ओवर लगा, 15 रन का एक ओवर लगा, उसके बावजूद उस लड़के की इकोनॉमी अंडर 6 है। इसका क्या मतलब है कि वो लड़का जब उसको मार पड़ती है तो वो पैनिक नहीं करता। ऑन द नेक्स्ट ओवर दोबारा 3 रन दिए हैं उसने, ऑन द नेक्स्ट ओवर दोबारा वो 3 रन देगा, क्योंकि मेरा सही ना होता तो वो मार खा लेता, मेरा टेपिया होता तो वो 2 बॉलों में भाई 25 खा जाता और बजवा जाता और अंदर चलवा जाता। क्योंकि हम कहते हैं कि टेपिया से बड़ा बॉलर इस टाइम दुनिया में है ही नहीं है। तो भाई टेपिए को ना इसकी तरह बॉलिंग दिखाना है। ये मयांक यादव ने जिस लाइन लेंथ के साथ आज बॉल डाला है, जिस पेस के साथ, यकीन कर लें मैंने इस बंदे का जब पहला ओवर देखा है ना, पहला ओवर मैंने बड़ी गौर से देखा है, क्योंकि मैंने इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में मयंक जिस गति पे बॉल कर रहे हैं और जिस लाइन और लेंथ पे वो बॉल डाल रहे हैं, वो देख के सबको एक्साइटमेंट हो रही है कि यार ये हिलने नहीं। सर जी कम बैक हो तो मयंक यादव जैसा हो, वरना ना हो। मयंक यादव ने पाजी जो तबाही जो है वो बॉलिंग करके आज दिखा दी है ना, 150 के ऊपर एक बॉलर अगर ऐसी लाइन लेंथ के ऊपर तबाही बॉलिंग कर रहा है और ऐसा कम बैक कर रहा है तो सर उसके लिए जो है वो क्लैपिंग बनती है। और इंडिया ने 125 के ऊपर जो है वो जिम्बाब्वे को पकड़ लिया है और ये इंडिया बड़ी खतरनाक हो चुकी है। सर बात करें यार, मैं हैरान हूं कि पाजी इंडिया के पास इतने तबाही वाले बॉलर हैं, तो इनको मौका अब मिलना चाहिए लाजमन। यार आप मयंक यादव की बात करें, 150 टच करता है, 155 भी ये बंदा टच करता है। और मयंक यादव सर 4 ओवर में उसको जो सिर्फ 17-18 रन लगे हैं। उसके बाद अगर आप अशोक की बात करें, अगर जो है वो आप अशोक की बात करें तो उसकी भी ठीक ठाक पेस है, वो भी 145 कर रहा था। प्रिंस यादव ने भी अच्छी बॉल डाली, रवि बिश्नोई ने भी। तो इंडिया ने आज जो है वो तबाही जो है वो सर बॉलिंग की है, पकड़ के बजाया शेर सैयद एज अ कैप्टन। बड़ी जबरदस्त कमाल की जो है बॉलिंग भाईजान जो है वो इंडिया ने यहां करके दिखाई है। पहले T20 में 2026 का ये T20 का जिम्बाब्वे का इंडिया का टूर है, जिसमें मयंक यादव और मैं इस यकीन माने मैं इस बॉलर को देखने के लिए बड़ा ही बेताब था और मैं ख्वाहिश कर रहा था कि मैं इस बॉलर को देखूं, क्योंकि इस बॉलर को मैंने आईपीएल में पाजी देखा था और आईपीएल में इस बॉलर ने क्या तबाही वाली जो है वो आप कह लें क्या तबाही वाली बॉलिंग की थी। और तब भी मैंने बोला था सर ये जो है वो इंडिया का फ्यूचर है।
मयंक यादव जो है वो पाजी इंडिया का फ्यूचर है। और जिस तरह जो है वो आप कह ले, अभी तो यश ठाकुर भी पीछे है, और आज मैं अशोक से भरा जो है वो इंप्रेस हुआ हूं। अशोक साहब ने जो बॉल डाली है, डेब्यू में विकेट नहीं मिल सकी, थोड़े निराश होंगे जिस तरह जो है वो बॉल डाली गई है इंडिया की जानब से, और ये एक अच्छा फैसला था। लेकिन जो मैं चाह रहा था कि इंडिया की अगर पहले बैटिंग आती तो पूरे 20 ओवरों में हमें कोई 220-200, क्योंकि मैंने इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार देखना था, उस बंदे के माइंड में या उस बंदे के फेस एक्सप्रेशन से कहीं भी प्रेशर वाली चीज तो लाग ही नहीं थी। इस तरीके से खेल रहा होता तो जो दूसरा बैट्समैन है, ओपनर हो या 3 नंबर का बैट्समैन हो, वो कंप्लेसेंट नहीं फील करता कि यार ये देखो कितने आराम से सामने मारी जा रहा है। ये तो एक स्पेशल टैलेंट हो तो मयंक यादव जैसा हो वरना ना हो। मयंक यादव ने पाजी जो तबाही जो है वो बॉलिंग करके आज दिखा दी है ना, 150 के ऊपर एक बॉलर अगर ऐसी लाइन लेंथ के ऊपर तबाही बॉलिंग कर रहा है और ऐसा कमबैक कर रहा है, ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब ऐसे इतने बड़े बड़े छक्के नहीं मारते वो। उसको तो आप सबने आईपीएल में देखा हुआ है ना, वो तो है ही, मतलब ऊपर वाले ने उसको टैलेंट इस तरह का दिया हुआ है, जिसको मैं बबलू बोलता हूँ। जब वो फिट हो जाएगा फिर उसको बबलू नहीं बोलूंगा, प्यार से बोलता हूँ बबलू। टॉप क्लास खेला यार, बैकफुट का बहुत आला प्लेयर है, वो मारते ना टाइम करता है, स्पेशल प्लेयर है ना। आप बिहारी और ऐसी परफॉर्मेंस ना हो, ऐसा हो सकता है। बात करें तो मतलब भाई सूर्या सुबह के टाइम होता है, शाम के टाइम नहीं होता। आप तो रात के टाइम में कह लें कि अच्छा खासा सूर्य नमस्कार करवा, रात के टाइम में सूरज निकाल देता है। बिल्कुल आप भाई सूर्यवंशी, मैं तो ऑनेस्टली लगता है मुझे ऐसे कि जैसे सॉफ्टवेयर प्ले स्टेशन पे खेलता है, कोई एआई जनरेटेड चीज आ गई दुनिया में। ही इज एक्सेप्शनल टैलेंट और मजा आता है, एंड वन वांट्स टू सी हिम ग्रो एंड ग्लो, द वे ही टेक्स एग्रेशन जो है और द वे ही टेक्स स्ट्रॉन्गर बॉलर्स हेड ऑन, अमेजिंग, स्पेक्टेकुलर एंड ब्रिलियंट। जी टाइम की बात है, ही वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, इसमें कोई शक और डाउट वाली बात है नहीं। जितना इमेंस इसमें टैलेंट है और जिस तरह की ये स्किलफुल किस्म के शॉट्स खेलता है, क्या उसे कहते हैं एक्सिक्यूशन, हाउ टू अपने प्लान्स को हमने आगे। मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, लाइव भी बहुत देखी, बट बाकी तो वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर्स देखे। मतलब इसकी बैट स्पीड, इसकी हैंड स्पीड, इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसकी बेस, कितना ये स्टिल होता है, कितना क्विकली पिक करता है लेंथ ऑफ द बॉल, एंड ही नोज वन वे, स्मैश इट आउट। तो सबसे बड़ा जो मुझे डिफरेंस नजर आता है ना कि ये 14 साल में ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द बॉल, चाहे पुल मार रहा है, चाहे मतलब आपको डर वाला फैक्टर नजर नहीं आता है ना। तो सबसे बड़ा जो प्लस है ना वो ये है कि ही इज नॉट शाय ऑफ द बॉल। जो मर्जी, जोफ्रा आर्चर ने भी इसको बॉलिंग कर ली, बुमराह ने भी कर ली, हेजलवुड को भी देख लिया, तो दैट मींस कि वो अबव चला जाता है ना। मतलब सच्चे में ये चीज थी, याद है उसको भी हेलमेट पे बॉल आई थी, वकार नहीं मारा था जब वो नए आए थे, लेकिन नहीं किया कि मतलब उसको पेस से इशू है। लेकिन ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया ना कि वो चीज वो अचीव कर लिया है, जो कि मैं कहूंगा कि 70% किड्स 19 साल की उम्र तक नहीं कर पाते। उनके जिनमें कुछ तो 36 के भी हो जाते हैं, 40 के होकर रिटायर भी हो जाते हैं, तब भी वो बॉल से डरते हैं, मतलब बाउंसर पे बॉल के ही रहते हैं। ये तो 14 साल की उम्र। नहीं सोचा था कि भाई आज जो हमारी शो की हेडलाइन होगी ना वो सिर्फ एक 15 ईयर ओल्ड बॉय बेबस सूर्यवंशी पे होगी, या ये 15 साल का लड़का ना ये टी20 क्रिकेट में टी20 क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहा है, ये अपनी हिस्ट्री बना रहा है। ये करना इंडिया का मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑब्वियसली बहुत ही आसान मैच उनके लिहाज से। हाँ, मैंने 8-10-9 महीने पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग। एक कारण तो यह है कि जिम्बाब्वे ने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को जो है हराया था और तब से जिम्बाब्वे को, इसको बोलते हैं ग्रेटनेस आई, जिसको बोलते हैं ना ग्रेट आई, जिसको बोलते हैं। डेविड ने पिक करा सूर्यवंशी को आईपीएल के लिए, तो लक्ष्मण ने भी वो काम करा जॉर्ज के साथ। यादव की तूफानी गेंदबाजी और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार प्रदर्शन, इन दोनों युवा खिलाड़ी ने मिलकर जिम्बाब्वे की टीम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।